हाइपोथर्मिया क्या होता है, इसको हम साइलेंट किलर ऑफ इन्फेंट न्यूबॉर्न में, मतलब जो बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न, उसमें हम इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं, जिसमें क्या वो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसके कुछ टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। इसके 3 टाइप्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो फर्स्ट है माइल्ड। माइल्ड में क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस से 36.4 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसको हम कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं। इसमें क्या एक्सट्रीमिटीज़ को अगर हम टच करेंगे तो कोल्ड होंगी, और जो सेंट्रल पार्ट है वो थोड़ा वार्म रहेगा, मतलब इसमें एक्रोसाइनोसिस देखने को मिलेगी, यानी इसके जो बच्चे के हाथ पैर है वो थोड़े ब्लूइश कलर में दिखेंगे। देन दूसरा है मॉडरेट। मॉडरेट में बॉडी टेम्परेचर 32 से 35.9, और सीवियर में 32 से कम। नॉर्मली जो प्रोसेस होती है हीट कंजनरेशन, वो दो तरीके से है। एक तो ग्लूकोज प्लस O2, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, वाटर को इस स्वेटिंग के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू, और जो ATP है वो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी हीट का लॉस होगा। दूसरा है मेटाबॉलाइज ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ब्राउन एडिपोज टिश्यू का मेटाबॉलाइज ऐसा होता है, जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो होता है वो स्टिमुलेट करता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड रिलीज़ करती है नॉन एपिनेफ्रिन या फिर नॉन एड्रिनल को, जिस जो क्या है मेटाबॉलाइज करते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू का, जो एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं वो लोकेटेड होते हैं हमारे इंटरस्कैपुलर रीजन में, नेक में, एक्जिला में, ग्रोइन एरिया में, या फिर किडनी के अराउंड, या फिर एड्रिनल ग्लैंड में। कॉजेज़ ऑफ हाइपोथर्मिया बच्चों में होता कैसे है, बच्चों की जो वार्म चेन होती है वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाना, या फिर बच्चा प्रीटर्म पैदा हुआ है, इमेच्योर हीट रेगुलेटरी सेंटर, उसका जो हीट रेगुलेटरी सेंटर है वो इमेच्योर है, हाइपोथैलेमस, उसके अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू की डेफिशिएंसी है, या फिर हीट लॉस बाय द हीट मैकेनिज्म। कुछ मैकेनिज्म होते हैं हीट लॉस के, हीट उनकी वजह से लॉस हो गई है, तो बच्चे में हाइपोथर्मिया दिख सकता है। कुछ हीट के मैकेनिज्म होते हैं 4। फर्स्ट है एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या होता है, हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो हमारी हीट लॉस होती है वो वेपर के फॉर्म में लॉस होती है, उसको हम एवेपोरेशन बोलेंगे। हीट मतलब कंडक्शन, हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी और न्यूरॉन टू कोल्ड ऑब्जेक्ट विच इज़ इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ न्यूरॉन। कुछ कोल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जो इनडायरेक्टली न्यूरॉन से कॉन्टैक्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या हीट का लॉस होगा। कन्वेक्शन, हीट लॉस फ्रॉम द बेबी बाय टू द फ्लो ऑफ कोल्ड एयर फ्रॉम द विंडो, डोर, एडवेंट एंड फैन। फैन के थ्रू, किसी विंडो के थ्रू, एयर के थ्रू जो हीट का लॉस हो रहा है वो कन्वेक्शन में आएगा। रेडिएशन में हीट लॉस फ्रॉम द न्यूरॉन टू एनी कोल्ड ऑब्जेक्ट विच प्लेस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूरॉन। मैक्सिमम हीट लॉस अकर बाय द रेडिएशन 60% एंड मैक्सिमम हीट लॉस अकर फ्रॉम द हेड। साइनस सिम्टम्स इनिशियली या लेटर। इनिशियली में क्या है, हैंड एंड फिट आर कोल्ड, बच्चे के हाथ और पैर ठंडे रहेंगे। पेरिफेरल जो है वो ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा, और एक्रोसाइनोसिस मतलब जिसके हाथ पैर है वो ब्लूइश हो जाएंगे। लेटर में कंप्लीट बॉडी बिकम कोल्ड, पूरी बॉडी कोल्ड हो जाएगी। वैसो कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरी होल बॉडी में साइनोसिस देखने को मिलेगी। हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, एसिडोसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से। ब्रैडीकार्डिया, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होगी। हाइपरकैप्निया होगा। हाइपोटेंशन, ब्रैडीकार्डिया भी होगा। सीजर्स आ सकते हैं, कोमा या फिर डेथ, लास्ट डेथ। डायग्नोसिस में हम होम एंड टच, यूज डोर्सन ऑफ हैंड, अपने हाथ का उल्टा हिस्सा बच्चे की बॉडी पर रखें, टच करेंगे, उसको फीवर है या उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा या कम है। देन सेकंड, टेम्परेचर हम मेजर करेंगे थर्मोमीटर से। जो मोस्ट प्रेफर्ड साइड होती है वो एक्सला होती है, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट है वो रेक्टम है। नॉर्मली हम रेक्टम यूज़ नहीं करते, लेकिन ओनली डन इन सिक न्यूबॉर्न है तो हम उसको डन करते हैं। रेक्टम में उसकी इंसर्ट करने की जो डेप्थ है टर्म में वो 3 होती है, 3 सेंटीमीटर, और पीटर में 2 सेंटीमीटर। डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इसको इंसर्ट करेंगे। प्रिवेंशन में हम जो वार्म चेन होती है उसको मेंटेन करना है। वार्म चेन का एक प्रोसेस होती है, इंटरलिंक्ड प्रोसेस होती है, जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसके अंदर 3 चीज़ आती हैं, वार्म प्लेस होना चाहिए, वार्म ट्रांसपोर्ट एंड वार्म एट हॉस्पिटल और होम। वार्म प्लेस में जो बच्चा यहाँ पे स्टे है, वहाँ पे है जो एरिया है
वो वार्म होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट बच्चे को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम इनक्यूबेटर में या फिर रेडिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। वार्म एट हॉस्पिटल और होम, बच्चे को हम वार्म लेवल में अच्छे से कवर करके रखेंगे। मैनेजमेंट में माइल्ड और मॉडरेट में प्रोवाइड द स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करवाना है मदर से। सीवियर में प्लेस द बेबी या न्यूबॉर्न रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर में वो बच्चे को प्लेस करना है। रेडिएंट वार्मर में दो है, मैनुअल मोड और सर्वो मोड। मैनुअल मोड में एक फिक्स डेट होती है टू एंटर द मेंटेन टेम्परेचर, और सर्वो में प्रोब प्लेस्ड ऑन न्यूबॉर्न एब्डोमेन एंड विच असेस द टेम्परेचर एंड जनरेट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सर्वो में बच्चे के पेट पर हम उसको प्लेस कर देते हैं और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर रेगुलेट होता है। लेकिन मैनुअल में एक फ़िक्स डेट एंटर करते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करती है। सर्वो मोड का एक कॉम्प्लिकेशन है हाइपोथर्मिया ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोब। अगर जो प्रोब है वो अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसकी वजह से क्या है हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है।